भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, जय श्री राम। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्रायश्चित निरूपण के बारे में बता रहा हूँ, तो सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा है ब्राह्मणों, अब इसके बाद मैं प्रायश्चित विधि को बलि प्रकार कह रहा हूँ। ब्राह्मण की हत्या करने वाला ब्रह्म हत्या, मदिरा पान करने में निरत मद्य पी, चोरी करने वाला स्तेयी तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला गुरुत पत्नी गामी, ये 4 महापातकी है। इन सभी का संसर्ग साथ करने वाला 5वां महापातकी है। गो हत्या जो अन्य पाप होते हैं वे उपपातक है, ऐसा देवताओं का कहना है। जिसने ब्रह्म हत्या किए उसे वन में सोम पर्णकुटी बनाकर उसी में उपवास करते हुए 12 वर्षों तक रहना चाहिए, अथवा पर्वत के ऊंचे भाग से गिरकर अपने प्राणों का परित्याग करना चाहिए। जिस भाग से गिरने पर कहीं बीच में रुकने की संभावना न हो और मरण निश्चित हो। इसके अतिरिक्त जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर प्राण परित्याग, अगाध जल में प्रवेश कर प्राण परित्याग, ब्राह्मण या गो की रक्षा के लिए प्राण परित्याग भी ब्रह्म हत्या दोषी के निवारक होते हैं। इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए प्राण परित्याग के जो साधन बताए गए हैं उनको करने से पहले यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को अन्नदान करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ के अंत में होने वाले अश्वभृत स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वेदविद ब्राह्मणों को सर्वोच्च दान करने से ब्रह्म जनित पाप का नाश हो जाता है। सरस्वती जी की गंगा और यमुना इन नदियों के पवित्र संगम पर 3 रात्रियों तक उपवास रखकर प्रतिदिन तीनों काल में स्नान करके भी दिवज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सेतुबंध, रामेश्वर, कपाल मोचन तीर्थ तथा वाराणसी के पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। मद्यपी दिव्य अग्नि व्रण के सदृश्य अंतकरण को जला देने वाली खुलती मदिरा अथवा दूध, घृत और गोमूत्र का पान करके तजनित पाप से मुक्त प्राप्त कर लेता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला राजाओं के द्वारा दंड रूप में मुसल प्रहार से पाप मुक्त हो जाता है, अथवा जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण करके वन में ब्रह्म हत्या नाशक प्रायश्चित व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। काम से मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरु की पत्नी के पास जाता है तो उसे इस गुरु पत्नी गमन रूप पाप से मुक्त होने के लिए जलती हुई तपती हुई लोहे निर्मित स्त्री का आलिंगन करना चाहिए, अथवा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए जो व्रत विहित है उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 4 या 5 चंद्रायण व्रत करने से भी गुरु पत्नी गमन जनित पाप से मुक्त हो जाती है। जो दिवज पतित जनों का संसर्ग करता है उसे विभिन्न संसर्ग में होने वाले पापों से दूर करने के लिए उन पापों के निमित्त कहे गए व्रतों का पालन करना चाहिए, अथवा वह आलस्य से रहित होकर सत्संग पर्यंत तप कृच्छ व्रत का अनुपालन करे। विधिवत किया गया सर्वस दान सभी पापों को दूर करने वाला होता है, अथवा विधिवत चंद्रायण व्रत अथवा अतिकृच्छ व्रत भी सभी पापों को दूर करने वाला होता है। गया आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों का विनाश हो जाता है। अमावस्या तिथि में जो महादेव भगवान शंकर की सम्यक रूप से आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में उपवास रखकर संयत चित्त से पवित्र नदी में स्नान करके ओमकार से युक्त यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वेव, स्वत, काल, सर्वभूत, क्षय इन नामों का उच्चारण कर तिलक से सहित 7 जलांजलियों को तर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन व्रतों के पालन करते समय शांत रहकर तथा मन का निग्रह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए और उपवास रखकर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि में उपवास रखकर सप्तमी तिथि को सूर्यदेव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निराहार रहकर
जो द्वादशी तिथि में जनार्दन भगवान विष्णु की पूजा करता है वह समस्त महापापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य चंद्र ग्रहण आदि समयों में मंत्र का जप, तपस्या, तीर्थ सेवन, देवार्चन तथा ब्राह्मण पूजन ये सभी करते भी महापाप को नष्ट करने वाले होते हैं। समस्त पापों से युक्त मनुष्य भी पूर्ण तीर्थों में जाकर नियम पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पतिव्रता नारी पति के देवासन के बाद पति का वियोग असमय होने के कारण पति धर्म के अनुसार पति के शरीर के साथ शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए अग्नि में प्रवेश करती है तो ब्रह्म हत्या, कर्तघ्नता आदि बड़े बड़े पातक से दूषित भी अपने पति का उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता है वह अपने पति की सेवा शुश्रूषा में दत्त चित रहती है, उसको इस लोक तथा परलोक में कोई पाप नहीं लगता। वह वैसे ही निर्दोष रहती है जैसे दशरथ पुत्र श्री राम की पत्नी जग विख्यात भगवती सीता देवी लंका में रहकर भी निर्दोष रही तथा अपने पति व्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की। ये यत व्रत संचित होकर विधिवत शास्त्रीय व्रत का अनुष्ठान करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे बहुत पहले यही बताया था कि गया में स्थित फल्गु नदी आदि तीर्थों में यथा विधि श्रद्धा के साथ स्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है और समस्त सदाचरण का फल भी प्राप्त करता है। तो श्रोताओं, आपको ये प्रायश्चित निरूपण सभी पापों को नष्ट करने वाली छोटी सी गरुड़ पुराण की कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अनेक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।